हेलो दोस्तों, राम राम। आज की कहानी एक लड़के की है कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी में अपने एक छोटे से नज़रिए को बदल कर अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। चलिए शुरू करते हैं। हरीश राम का एक लड़का था जिसको दौड़ने का बहुत शौक था। उसने बहुत सारी मैराथन में दौड़ा, लेकिन उसने किसी में भी जीत हासिल नहीं की, बल्कि वो अपनी रेस को पूरा तक नहीं कर पाता था। उसको इस बात का बहुत मलाल रहता था कि कम से कम मैं अपनी रेस को पूरा तो करूं। मुझे जिस चीज़ का शौक है उसमें मैं जीत हासिल नहीं कर पा रहा हूं, कम से कम उसको मैं पार तो करूं। तो एक दिन वो ठान लेता है कि आज कुछ भी हो जाए, आज की रेस में मैं पीछे नहीं हटूंगा। रेस शुरू होती है, बहुत सारे धावक दौड़ते हैं और सारे धावक उससे आगे निकल जाते हैं। वो फिर रेस में पीछे रह जाता है। थोड़ी देर के बाद वो थकता है और रुक जाता है, लेकिन फिर उसको अपनी वही बात याद आ जाती है कि मुझे आज नहीं रुकना है, मुझे किसी भी हालत में आज आगे बढ़ना है। वो सोचता है मैं दौड़ नहीं सकता, कम से कम चल तो सकता हूँ। तो वो दौड़ना छोड़ के चलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आगे बढ़ता है। काफ़ी आगे जाने के बाद वो फिर थक जाता है और इस तरह थक जाता है कि वो अब चलना भी नहीं चाहता। तो वो बैठ जाता है। पर फिर उसके दिमाग में वही बात आती है कि अगर मैं चल नहीं सकता, मैं बैठ बैठ के रेंग रेंग के थोड़ा सा आगे तो जा सकता हूँ। वो धीरे धीरे फिसल फिसल के रेंग रेंग के थोड़ा सा और आगे निकलता है। इसी प्रकार रेस खत्म होने से पहले पहले वो अपनी रेस को ख़त्म कर लेता है। वो उस सीमा रेखा को पार कर लेता है। उस दिन वो जीतता तो नहीं है, उस रेस में वो जीत तो नहीं हासिल कर पाता, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में जीत जरूर हासिल कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही हौसला होता है। उसके अंदर एक अलग ही उस रेस को पार करने के लिए एक खुशी होती है, जिसको वो व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि अब तक वो इस रेस को पार भी नहीं कर पा रहा था। अब कम से कम उसने इस रेस की सीमा रेखा को पार तो किया, उसने रेस को पूरा तो किया। आज उसके अंदर बहुत ही आशा थी, बहुत ही हौसला था, और वो सोच रहा था उस दिन वहाँ पे खड़ा होकर कि अगले बार मैं इस रेस को जीत कर भी रहूँगा। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी थी, लेकिन ये भी हमें एक बहुत बड़ी सीख देकर गई है। वो सीख यह है कि हमें कभी भी थक कर रुकना नहीं चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। गति धीमी हो या तेज, ये मायने नहीं रखता। मैं आपको ये कहूँगी कि कहते हैं कछुआ धीरे धीरे चलता है पर फिर भी जीत हासिल कर लेता है। तो हमें कहीं पे रुकना नहीं है। हमारी परिस्थितियाँ कैसी हैं, हमारी मंशा कैसी है, इस चीज़ को देखते हुए हमें रुक के वहाँ पे अपने लक्ष्य को दूर जाते हुए नहीं देखना है, बल्कि जितना हो सके उतना आगे बढ़ते रहना है। जैसे कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं, आज छुट्टी है हम लेट पढ़ लेंगे, या फिर कहते हैं आज हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे हम पढ़ ही नहीं पाए। तो अगर आपकी रूटीन ये है कि आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति हो कि आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, आपके घर पे गेस्ट आए हैं, आपका बर्थडे, आपने पार्टी पे जाना है, किसी की शादी पे जाना है, या फिर आप बीमार हैं, पर उस दिन आप कितनी अपनी कंट्रीब्यूशन उस चीज़ में दे सकते हैं उतनी ज़रूर दें। 5 घंटे, 2 घंटे, कम से कम 1 घंटा। रेशियो बहुत कम है, लेकिन बिल्कुल ना करने से तो अच्छी है। तो बस ऐसे ही सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। कुछ परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, पर हमें उन परिस्थितियों को छोड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। आपको उसमें कामयाबी कितनी मिल रही है इस चीज़ पे गौर ना फरमाएं। आप मेहनत कीजिए, फल अपने आप मिलता रहेगा। जैसे कि अब मैंने वीडियोस शुरू की हैं, कम से कम मुझे हफ्ता 10 दिन हो गए हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, लेकिन मैं प्रेरित हूँ और रोज़ आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आती रहूँगी। मुझे आशा है आप इसको पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी मेहनत और लगन को अपने प्यार से दिखाएंगे। तो अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।